इसके बाद सब हम बात कर लेते हैं द लॉ ऑफ कोसाइन, या इसको हम कोसाइन रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, तो ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले ली। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो साइन रूल पढ़ा था, ठीक है ना, तो वो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो आपके पास राइट ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज कोई सी भी ट्रायंगल हो वो सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है ना, हम वो जो हमने रेशियो बनाई थी, ठीक है ना, जो हमने साइन रूल बनाए थे, ठीक है ना, वो जो लाते हैं हमारे पास वो सबके लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो आपके पास ट्रायंगल कोई सी भी हो। ठीक है, इसी तरीके से कोस जो रूल निकालेंगे और टेंजेंट निकालेंगे उसके लिए भी यही होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल लिया, इसको मैं कहता हूँ ए बी। ठीक है, और इसको मैं कहलाता हूँ ये सी है। ठीक है, और अब हमारे पास जो है ना इसके अपोजिट साइड को ए, इसको मैं स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना ये कहता क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी एक ए एंगल हो, ठीक है, तो हमारे पास अगर कोस, ठीक है, और मैं कोई भी एंगल ले लूँ, ठीक है, लेट सपोज मैंने जो एंगल लिया है वो ए लिया है। ठीक है, यानी ए वर्टेक्स पे हमारे पास ये जो एंगल बनना है इसको बेसिकली हम गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ए के ऊपर जो बनना होता है। ठीक है, तो मैंने ए लिखा ताकि आपको पता चले कि कौन से एंगल की बात हो रही है। ठीक, तो अब हमारे पास जो कोस की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ठीक है ना, वो ये हमारे पास ये जो कोसाइन रूल है, ठीक है ना, वो कहता ही है कि हमारे पास ये बराबर होगा, ये हमारे पास पता है किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर होगा किसके, हमारे पास बी, ठीक है, हमारे पास प्लस सी, ठीक है, और हमारे पास माइनस ए डिवाइडेड बाई हमारे पास टू बी और सी। ठीक है ना, तो हमारे पास ये जो साइड होंगी इसके बराबर हमारे पास कोस ए जो एंगल होगा इसकी वैल्यू होगी। ठीक है ना, अब ये कैसे आया, ये कैसे इसकी डेरिवेशन हुई इसको हम देखते हैं, और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसकी हम ना डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन देख लिए इसकी जो मैं करता हूँ कि मैं इधर एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक डी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब डी पॉइंट आ गया है, अब ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, और डी से लेके बी तक का अब जो हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा सी माइनस एक्स। ठीक है, सी माइनस एक्स क्यों कहलाएगा, तो हमारे पास जो ए से लेके बी तक का जो पूरा डिस्टेंस था वो हमारे पास क्या था, सी था। ठीक है ना, अब हमें डी से लेके इतना डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो हम पूरे डिस्टेंस के अंदर से ये जो इतना डिस्टेंस है एक्स उसको माइनस करवा लेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स हम करते क्या है कि हमारे पास जो है ना, हम जानते हैं कि हमारे पास पाइथागोरस के हम थ्योरम क्या होता है कि हमारे पास एच बराबर होता है हमारे पास जो बकाया रिमेनिंग हमारे पास बी साइड, ठीक है, बेस जो होती है, ठीक है, और हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमारे पास जब दो ट्रायंगल बनी है तो हमारे पास इसके अंदर हम वैल्यू ज़रा चेक करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये देखिए ये एच कह लेता हूँ। ठीक है ना, तो अब हमारे पास अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ सी डी बी, ठीक है, तो इसके लिए हम अंदर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो राइट ट्रायंगल के जो सामने बनती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक इसके बराबर होगा, हमारे पास बकाया जो रिमेनिंग साइड बननी है उनके स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, जो कि हमारे पास एक एच बननी है, एच स्क्वायर प्लस हमारे पास सी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस ट्रायंगल के अंदर बात करूं तो हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर जो बी है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या बननी है, हाइपोटेन्यूज बननी है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होगा, हमारे पास एच स्क्वायर के अंदर, क्योंकि हमारे पास एच इसमें भी और हमारे पास जो इसकी बेस है वो क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना देखिए एच जो है वो कॉमन है। ठीक है, अगर एच कॉमन है, अगर मैं दोनों जगह पे एच सेपरेट करके इसको कंपेयर कर लूँ तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो इसके हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस वैल्यू को देखूँ तो हमारे पास जो है ना ये देखिए इधर इधर प्लस में उधर जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास सी माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर, और हमारे पास जो है ना इधर क्या बचा, सिर्फ एच स्क्वायर बचा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं इधर देख लूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर किसके होगा, ये भी एच के बराबर, ये भी एच के बराबर, तो ये मेरे पास हो जाएगा एच, ठीक है, स्क्वायर के। ठीक है, और हमारे पास माइनस ए सी माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, और हमारे पास जो बी स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और हमारे पास माइनस, अब देखिए इसका जो हमारे पास वो जो है ना स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और उसको मैं ब्रैकेट में ही लिखता हूँ क्योंकि ये साइन जो है मल्टीप्लाई होगा उन सबके साथ। ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है ना, हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है ना, माइनस टू ए क्या है हमारे पास सी है। ठीक है, और हमारे पास जो बी है, बल्कि हमारे पास जो है एक्स यानी ए और बी इन दोनों को साथ ही लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है
सी और एक्स, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो बी है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास जो है ए, ठीक है, हमारे पास सी से मल्टीप्लाई हो तो माइनस सी, ठीक है, फिर हमारा माइनस एक्स, ठीक है, फिर हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइन से प्लस हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा सी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास कैंसिल आउट होगा, जीरो बचेगा, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा, जो वन बचेगा इधर जीरो हो गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया, खत्म, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर, अब बी देखिए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस सी, ठीक है, और हमारे पास ये प्लस टू सी सी एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है इसकी मदद से हम दो रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है ना। ये रिजल्ट अभी हमारा पूरे तरीके से निकला नहीं, ठीक है, इसको मैंने इसलिए इसको मैंने आपको अलग से शो किया है, ताकि फिर इसी से हम बाकी दो रिजल्ट नहीं लेंगे, ठीक है ना। वो कैसे लेंगे, तो मैंने कहा था कि हमारे पास कोज, अभी देखिए मैंने हमारे पास एंगल ये वाला निकल सकता और ये वाला, क्योंकि हमने इधर से परपेंडिकुलर लिया तो अभी यहाँ से नहीं निकल सकता, हमारे पास कोज एक इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कोज एक्स बराबर होगा इसके लिए, अब देखिए हमारे पास ए एंगल बनना है, तो हमारे पास कोज क्या होता है, हमारे पास हम बेस की रेशियो करते हैं हाइपोटेन्यूज के साथ, हमारे पास बेस क्या बननी है एंगल ए के लिए, यानी अल्फा जो बनना है एंगल, उसके लिए हमारे पास एक्स बेस बननी है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज बी बननी है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं कोस एंगल जो हमारे पास बी है इसके ऊपर बात कर लूँ, तो इसके हमारे पास इसके लिए जो बेस बननी है वो हमारे पास सी माइनस एक्स बननी है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास क्या बननी है, ए बननी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, हमें सी को ख़त्म करना है, क्योंकि हमारे पास जो ए बी सी जो साइड के पास वही रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वाला जो रिजल्ट है, ठीक है ना, कोस एक्स, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो अगर मैं इसके अंदर से, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स ये हमारे पास बी डिवाइड होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा बी मल्टीप्लाई कोस एंगल ए, और हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा एक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर पुट कर लूँ तो हमारे पास ये बराबर होगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास टू सी, और एक्स की जगह क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा बी, ठीक है ना। ये देखिए इसको मैं ब्रेक में लिख रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे लिख देता हूँ बी कोस ए, ठीक है, बी क्या है साइड है और ए कोस ए क्या एंगल है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है, ठीक है ना। अब मैं करता क्या हूँ कि हमारे पास देखिए इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, और बाकी दोनों जो साइड है, ठीक है ना, इसका जो हमारे पास माइनस हमारे पास स्क्वायर और हमारे पास ये प्लस सी, ठीक है ना, तो इधर भी ये करना पड़ेगा ए, ठीक है, और हमारे पास प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर किसका है, टू सी बी, और हमारे पास कोस एंगल ए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो टू सी बी है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये दोनों साइड इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी, और हमारे पास बराबर आ जाएगा कोस एंगल ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह अगर घुमा के लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा कोस एंगल ए, ठीक है, हमारे पास 20 हमारे पास बराबर हो जाएगा एंगल बी प्लस सी, ठीक है ना, और सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास टू बी और सी, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। और अब हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो इसका एक और रिजल्ट है वो क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसी की मदद से निकालेंगे, ठीक है ना। बल्कि ये वाली जो चीज़ थी इसको मैं मिटा देता हूँ, एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है। और हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट है अब इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास मैं इसके अंदर से एक्स ही सेपरेट करता हूँ, ठीक है। अब एक्स कैसे सेपरेट होगा, तो हमारे पास जो एक डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एक, ठीक है, और हमारे पास कोस एंगल बी, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर हो जाएगा सी माइनस एक्स, ठीक है। और देखिए अब हमारे पास जो है ना एक्स को उधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो हमारे पास एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास सी और इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए साइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई कोस, ये पूरी टर्म में इधर लेके आ गया, ठीक है, और कोस एंगल बी, ठीक है। और अब ये देखिए हमारे पास ये जो रिजल्ट था जो मैंने कहा था कि हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास प्लस टू सी एक्स की जगह क्या आएगा, तो एक्स देखिए मैं इसको बल्कि ब्रैकेट में देखिए बल्कि ब्रैकेट में बंद ही कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए सी जो है टू सी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स सी माइनस ए मल्टीप्लाई सी कोस हमारे पास एंगल बी, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी ए माइनस सी, ठीक है, हमारे पास प्लस
ये हमारे पास देखिए 2c, तो हमारे पास हो जाएगा 2c², ठीक है, हमारे पास माइनस 2ac, ठीक है, तो हमारे पास 2ac, ठीक है, और हमारे पास 2ac कोस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ac और हमारे पास देखिए एक ही टर्म है पूरी, तो इन सबके साथ आ जाएगा, तो कोस हमारे पास एंगल बी एसी के आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि ये देखिए हमारे पास 2c² और हमारे पास ये एक दफ़ा, ये दो दफ़ा, ठीक है, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा इससे एक दफ़ा, तो हमारे पास हो जाएगा b बराबर हो जाएगा हमारे पास a² माइनस हमारे पास देखिए ये सिर्फ c रह जाएगा, ठीक है, और हमारे पास -2, ठीक है, ac, ठीक है, और हमारे पास कोस एंगल बी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये माइनस में ना उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास प्लस होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये देखिए 1 था, ये 2 था, तो हमारे पास ये प्लस ही हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको मैं उधर लेके चले जाऊंगा, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 2ac, ठीक है, और हमारे पास एंगल ये कोस, ठीक है ना, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है कोस और एंगल बी, और हमारे पास बराबर ये बी जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a² प्लस हमारे पास c² होगा, ठीक है, तो c² माइनस c², ठीक है, और अब जो है ना ये 2ac इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कोस एंगल बी जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा a² फिर हमारे पास c, ठीक है, और हमारे पास माइनस ये देखिए मैंने कुछ गलती कर दी, ये हमारे पास b था, ठीक है ना, ये b था और माइनस b², ठीक है, b² और हमारे पास जो 2ac है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो दूसरा रिजल्ट, ठीक है ना, और तीसरा रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना, इसको मैं ट्रायंगल के पास लेके चलता हूँ, फिर उधर तीसरा रिजल्ट आपको समझाता हूँ। तो अब इसको देखिए हमारे पास जो है ना हमने 2 रिजल्ट तो निकाल लिए, ठीक है, तीसरा रिजल्ट कैसे निकलेगा तो मैं आपको याद करने की टेक्निक बता दूंगा, ठीक है ना। आप डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है, डेरिवेशन से कैसे निकालोगे, जो मैंने परपेंडिकुलर ए बी पर गिराया यानी सी साइड पर वो आप बी पर गिरा लो, ठीक है ना, ये ए पर गिरा लो, या आप ऐसे ले लो परपेंडिकुलर, या आप ऐसे कोई परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है, फिर वही करना है सब कुछ जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। अच्छा याद करने का ये तरीका है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब कोस ए एंगल लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरे पास जो कोस ए एंगल होता है तो फिर ये हमारे पास पता है किसके बराबर आता है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम माइनस करवाते हैं किसके अंदर से, हम हमारे पास जो बकाया जो इसके अपोजिट साइड की जो साइड होती है उसकी जो रिमेनिंग साइड होती है ना दो, उनके प्रोडक्ट से, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है ना ये जो हमारे पास कोस है, ठीक है, कोस एंगल ए बनना है, इसकी जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या बननी है, ये वाली बननी है, ठीक है। इसको छोड़ के बकाया जो दो रिमेनिंग साइड है हमारे पास एक कौन सी बननी है, सी बननी है, और एक हमारे पास बी बननी है, ठीक है ना। इनका स्क्वायर होगा, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, और जो देखिए हमने ये वाला एंगल लिया था ना एंगल ए, इसके अपोजिट साइड इनमें से माइनस हो गई, ठीक है, तो ये देखिए इसमें से माइनस हुई, और अब डिवाइड क्या होगा तो इसके हमारे पास 2 कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है ना, और जो एंगल हमने लिया होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको छोड़ के बकाया हमारे पास जो रिमेनिंग जो हमारे पास रिमेनिंग जो दो साइड होती है उनके प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ए के अपोजिट हमारे पास साइड ए, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, और बकाया हमारे पास जो दो साइड बच रही है बी और सी बच रही है इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, बी और सी ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए यही वाला रिजल्ट आया है, तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन हम 1 कह लेते हैं, ठीक है, और एंगल जो पुट हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारे पास एंगल कौन सा आया है, अल्फा है, ठीक है ना। अल्फा हम कहते हैं कि ए पे जो एंगल बनना होता है वो हमारे पास एंगल अल्फा बनता है, ठीक है ना, एंगल अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना कोस हमारे पास एंगल जो बीटा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो एंगल बीटा है यानी ये वाला एंगल बनना है, ठीक है। तो इस वाली साइड को अब देखिए हमने इस वर्टेक्स पे लिया है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास माइनस किस में, उसका स्क्वायर किस में से माइनस होगा, हमारे पास इसके जो रिमेनिंग दो साइड होंगे उनके सम के बराबर, उनके सम में से, ठीक है ना। यानी हमारे पास इसके जो बी वर्टेक्स पे जो बीटा एंगल बनना है इसके अपोजिट साइड को छोड़ देंगे, ठीक है ना, वो हमारे पास बी है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी जो रिमेनिंग कौन सी, सी और ए, यानी हम ए का स्क्वायर करेंगे प्लस हमारे पास सी का स्क्वायर करेंगे, और इसकी जो एंगल हमने लिया है उसके अपोजिट साइड इसमें से माइनस करवा लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है। और हम डिवाइड किस पर करवाएंगे, 2 कोस्टेंट, ठीक है, जो एंगल हमने लिया होता है कोस बीटा लिया यानी बी एंगल, इसके अपोजिट साइड जो होगी उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, और बकाया हमारे पास जो रिमेनिंग साइड है उसके प्रोडक्ट के से इसको डिवाइड करवा लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, ए और सी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया ए और सी, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये जो निकाला था ये वाली देखिए इसी के बराबर आया, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर जो थर्ड साइड है, ठीक है ना, वो आप अगर प्रूफ करना चाहें तो आपकी मर्जी, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप अगर ऐसी जो टेक्निक मैंने बताई है याद करने की, आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप निकालेंगे कोस, ठीक है ना,
आप कोस आप लेंगे एंगल, ये आपके पास कौन सा वाला गेमा, ठीक है ना। अब गेमा हमारे पास कौन सा होता है, यानी सी पर जो एंगल बन रहा था, एंगल सी कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो इसके अपोजिट साइड होती है वो माइनस करवाएंगे रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम से, ठीक है ना। अब हमारे पास जो सी के अपोजिट क्या बननी है, सी साइड बननी है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और बकाया हमारे पास रिमेनिंग कौन सी बनी है, ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या करवाएंगे, जो एंगल लिया है यानी सी एंगल लिया है यानी गेमा, उसको माइनस करवा लेंगे उसके अपोजिट साइड को, ठीक है। और अब डिवाइड किस पे करवाएंगे, 2, और जो एंगल लिया है उसके अपोजिट साइड को छोड़ के जो रिमेनिंग हमारे पास 2 साइड है उनके सम, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सी के जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल सी, इसको छोड़ देंगे, बकाया हमारे पास ए बी का जो प्रोडक्ट है उससे हम इसको डिवाइड करवा लेंगे। ये हमारे पास आ गया तीसरा रिजल्ट, ठीक है ना। तो याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या है कि हम करते क्या है, कोई भी हम कोस में एंगल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो हमारे पास जो रिमेनिंग साइड होती है ना, उसकी जो अपोजिट साइड को माइनस करवाते हैं किसमें से, बकाया जो रिमेनिंग साइड होती है, ठीक है ना। यानी हमारे पास एंगल अल्फा बनना था, ये एंगल अल्फा बनना था, ठीक है। अब इसकी जो अपोजिट साइड को माइनस करवाएंगे, रिमेनिंग साइड जो होती है उनके प्रोडक्ट करेंगे और उनको सम करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास सी बनी और बी बनी, उनका प्रोडक्ट किया, सम किया। अब इसके अंदर से जो हमने एंगल लिया था उसके अपोजिट साइड माइनस करवा देंगे, जो कि ए बन रही है, ठीक है ना, स्क्वायर में, ठीक है। और फिर डिवाइड किस पे करवाएंगे, 2 कांस्टेंट, ठीक है। और बी सी यानी हमने जो एंगल लिया था उसके अपोजिट साइड को छोड़ के जो हमारे पास रिमेनिंग 2 साइड बच रही होती है उसके प्रोडक्ट से, ठीक है ना। हमारे पास ये एंगल था तो इसका अपोजिट साइड को यानी को छोड़ देंगे, बकाया हमारे पास सी और बी बनी है, इसके प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करवा लेंगे। तो ये हमारे पास कोस एंगल अल्फा यानी ए जो हमारे पास एंगल बनना है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा जो एंगल बनना है वो हमारे पास क्या है, ए एंगल है, ठीक है ना। अब दोबारा से बता दूं, ये जो बी साइड है वो हमारे पास कौन सी साइड होगी, जो हमारे पास बी वर्टेक्स पे एंगल बनना होगा। सी साइड हमारे पास कौन सी होगी, जो हमारे पास सी वर्टेक्स पे एंगल बनना होता है उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है। और हमारे पास जो ए साइड है वो कौन सी साइड है, ये हमारे पास जो ए वर्टेक्स पे जो एंगल गेमा बनना है, अल्फा बनना है, इसके जो एंगल अल्फा के लो या एंगल ए के लो, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमारे पास ये स्मॉल ए, ठीक है। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसके हम टेंजेंट लास्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आपको याद करने का भी तरीका बता दिया है।